डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर शिक्षा समिति में आपका स्वागत है। क्लास 12 के मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में हम आपको जो है आव्यूह बता रहे थे। आव्यूह में हमने जो इसमें सममित और विषम सममित आव्यूह पर आधारित सवाल बताए थे। अब आइए उसके आगे हमारा अगला टॉपिक है आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं, मतलब किसी आव्यूह का रूपांतरण आप कैसे करेंगे। तो देखिए, किसी भी आव्यूह का रूपांतरण करने के लिए आपको 6 नियम पहले जानने होंगे। वो 6 नियम क्या है कि हम यहाँ पर 3 आपको बता दे रहे हैं। तो जो 3 नियम पंक्ति के लिए है वही 3 नियम स्तंभ के लिए। तो 3 और 3 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और बाकी इस नियम के बारे में ब्रीफली आपको जो डिटरमिनेंट्स में यानी सारणिक में बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला नियम है कि आईवी तथा जेवी पंक्ति के विनिमय को आर आई जे आई से, मतलब आर को जे में तथा आईवी स्तंभ तथा जेवी स्तंभ को सी आई टेंस टू सी जे द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब अगर हम आपको एक आव्यूह ले लें यहाँ पर ए बराबर रहे 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम लोग एक ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। देखो ये R1 है और ये R2 है, तो हमने कह दिया कि R1 टेंस टू R2। तो इसका क्या मतलब है कि R1 को R2 में चेंज कर दिया गया। तो जब R1 को आप R2 में चेंज कर दोगे तो देखो ये जो वाला अवयव है ये ऊपर चला जाएगा। 5 6 7 और 2 3 4, ठीक है। यही वो बात कह रहा है कि R1 मतलब Ri को चेंज कर सकते हैं Rj के रूप में। ये आपका पहला नियम है। और यही काम जो है Ci टेंस टू Cj में, मतलब अगर कोई यही आव्यूह अगर आपको जैसे इसमें दिया गया है आव्यूह ए, तो इसमें हम लोग अगर कहें कि C2 टेंस टू C3, C2 मतलब दूसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम के साथ चेंज कर दे रहे हैं, तो देखिए जो आपका आव्यूह मिलेगा वो क्या होगा भाई? 2 5। ये तीसरी पंक्ति स्तंभ है तो तीसरे स्तंभ को यहाँ पर लिखेंगे 4 और 7, और दूसरे स्तंभ को यहाँ पर लिखेंगे 3 और 6। मतलब ये विनिमय करने के बाद आपको जो नया आव्यूह मिलेगा वो इस प्रकार का मिलेगा। तो पहला रूल यही कहता है कि आरवी पंक्ति तथा जेवी पंक्ति के विनिमय को आर आई टेंडिंग टू आर जे तथा आईवी स्तंभ तथा जेवी स्तंभ को सी आई टेंस टू सी जे द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। ये आपका पहला नियम था। दूसरा, इसी तरीके से किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना। तो किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके लिखने के लिए जानते हैं इस आव्यूह को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए आपके पास ए बराबर एक आव्यूह है, तो हमने इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई किया कि R1 टेंस टू 2 R1। तो R1 टेंस टू 2 R1 जब अप्लाई करेंगे तो देखो आपको कौन सा नया आव्यूह मिलेगा भाई? ये 2 का गुणा जो है आप R1 के प्रत्येक संगत अवयव में कर दीजिए। तो देखिए R1 के प्रत्येक संगत अवयव में करेंगे तो 2 गुना के 4, 2 3 6 और 2 चौका 8, और बाकी अवयव को आप सेम टू सेम उसी तरीके से लिख दीजिए। तो आप ये लिखेंगे भाई A बराबर जो आव्यूह दिया गया था उसमें R1 टेंस टू 2 R1 अप्लाई करने पर आपको ये नया आव्यूह प्राप्त होगा। और इसी तरीके से हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं कि किसी एक कॉलम में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा नियम था। इसी तरीके से आपका देखिए तीसरा नियम क्या कहता है? किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। देखिए ये नियम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो अच्छे से समझ लेंगे। ये कह रहा है कि यदि कोई एक आव्यूह दिया गया है तो उसके किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य शून्येतर संख्या से गुणा करके योग के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको a बराबर एक आव्यूह दिया गया 2 5 6 1 3 7, ठीक है। तो a बराबर एक आव्यूह दिया गया है, आप इसमें एक चेंजिंग करिए R1 टेंस टू R1 प्लस 2 R2, ठीक है। हमने एक ऑपरेशन किया है कि R1 टेंस टू R1 प्लस 2 R2। तो देखिए R1 को एज इट इज Ri टेंस टू Ri प्लस के Rj, मतलब ये जो शून्येतर संख्या का गुणा हुआ है किसी दूसरे पंक्ति में हुआ है और उनको फिर जोड़ के जो है आप उसको लिख लेंगे। तो जैसे देखिए
R1 आपका है कितना भाई 2 है 2R2। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे कि इसके संगत अवयव में तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर इसी तरीके से यह देखिए इसका पहला है R1 5 और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, तो इसके लिखेंगे 11। फिर इसी तरीके से आपका है 6 और इसमें R2 में इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 7 गुना के 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और R2 के अवयव को आप उसी तरीके से लिख देंगे, तो लिखेंगे कि यदि हमारा a बराबर एक आव्यूह 2 5 6 है तो उसमें R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2 विनिमय करने के बाद जो हमें नया आव्यूह होगा वो इस प्रकार से मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग स्तंभ के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आपका आव्यूह में प्रारंभिक संक्रिया करने के लिए 6 मेथड है, 3 स्तंभ के लिए और 3 पंक्ति के लिए। ठीक है, आइए देखिए इसमें आपका है व्युत्क्रमणी आव्यूह। तो व्युत्क्रमणी आव्यूह देखो हम लोग ऐसा क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने अभी इसके पहले जो प्रारंभिक आव्यूह का रूपांतरण विधि जो पढ़ा है उसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले जान लेते हैं कि व्युत्क्रमणी आव्यूह होता क्या है। तो लिखा है यदि कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है और एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I, तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे A इनवर्स से निरूपित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि A हमारा कोई एक आव्यूह है जिसकी कोटि आपकी जो है m है और B हमारा एक आव्यूह जिसकी भी कोटि m है, तो अगर इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए और वो इकाई आ जाए, मतलब A और B का गुणनफल किया जाए और वो क्या आ जाए इकाई आव्यूह आ जाए, तो एक आव्यूह दूसरे आव्यूह का क्या होगा भाई व्युत्क्रम होगा। और ये जो I आएगा मतलब AB बराबर BA बराबर इकाई आव्यूह की, ये चीज आप याद रखिएगा। ये चीज यहाँ पर लिखा गया है कि यदि A और B दो समान कोटि के आव्यूह हैं तो उनका गुणा किया जाए तो इकाई आव्यूह मिले, तो दोनों आव्यूह एक दूसरे के क्या होंगे भाई व्युत्क्रम होंगे। आइए इस चीज को देखते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया भाई कि A बराबर 2 3 1 2 और B बराबर 2 -3 -1 और 2 है। तो अगर हम इनका गुणा कर ले AB, तो AB बराबर देखो आपको कितना मिलेगा भाई, इसकी पहली पंक्ति का इसके पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 में और 3 का गुणा 1 में -1 में, फिर इसी तरीके से 2 का गुणा -3 में और फिर 3 का गुणा 2 में। ठीक है, फिर 1 का गुणा 2 में, फिर 2 का गुणा -1 में, 1 का गुणा -3 में और फिर 2 का गुणा 2 में। ठीक है, तो आप देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 दूना के 4 -3 1 मिलेगा, 2 3 6 2 3 6 0 मिलेगा और 2 गुना के 4 और सॉरी 2 1 कम 2 2 -2 तो ये भी 0 मिल जाएगा और ये -3 2 गुना के 4 1 मिल जाएगा। मतलब ये देखिए कहीं ना कहीं आपको एक इकाई आव्यूह प्राप्त हो जिससे हम लोग I लिख सकते हैं। इसी तरीके से पहले बच्चों अगर आप BA निकाल के देखेंगे तो BA बराबर भी आपको कितना मिलेगा इकाई आव्यूह, दैट मींस कि जब आप BA निकालेंगे तब पर भी आपको यही आव्यूह मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को देखें तो क्या लिख सकते हो कि AB बराबर BA बराबर I के। ठीक है, मतलब दो आव्यूहों का गुणा किया गया तो इकाई आव्यूह के बराबर आ गया, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं B बराबर A इनवर्स, अर्थात A का अगर हम व्युत्क्रम आव्यूह कहें तो वो क्या होगा भाई B होगा। ठीक है, यही कहा गया है कि यदि AB बराबर BA रहेगा तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे। तो देखिए B जो है आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह है। ठीक है, आइए देखिए अभी हमने आपको जो है व्युत्क्रमणी जो आव्यूह बताया उस पर कुछ प्रमेय है उसको हम बता देते हैं। इसमें प्रमेय आपका जैसे व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता या ऐसी कोई यूनिकनेस, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। मतलब कि यदि कोई आपका आव्यूह है तो उसके एक से ज्यादा व्युत्क्रमणी आव्यूह नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब अगर हम इसको प्रूफ करें उत्पत्ति में, अगर आपको इसको लिखना हो तो आपको तो को दिखाना है कि हमने मान लिया माना A कोई वर्ग आव्यूह है। ठीक है, A कोई वर्ग आव्यूह है तथा B
और सी उसके व्युत्क्रम आव्यूह है। ठीक है, हमने मान लिया कि ए हमारा कोई एक वर्ग आव्यूह तथा बी और सी उसके कोई व्युत्क्रम आव्यूह है। तो हमें दिखाना होगा कि b बराबर जो है क्या होता है भाई, c होता है। क्यों? क्योंकि a का व्युत्क्रम कोई एक ही होगा, या तो b होगा या तो c होगा, और यदि b और c दोनों उसके व्युत्क्रम है, इसका मतलब b बराबर c होगा। तो देखिए अभी हमने आपको जो है यूनिकनेस प्रॉपर्टी मतलब आव्यूह एक यदि व्युत्क्रम आव्यूह होगा तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, ab बराबर ba बराबर i, इक्वेशन नंबर 1। यदि a का व्युत्क्रम आव्यूह b हुआ तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, और फिर यदि a का व्युत्क्रम आव्यूह c हुआ तब आपको क्या रिलेशन मिलेगा भाई, ac बराबर ca बराबर i, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि हमने मान लिया कोई b और c उसके व्युत्क्रम आव्यूह है, तो नियम से हम लोगों को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अब देखो b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, b बराबर हम लोग जो है bi लिख सकते हैं। ठीक है, v बराबर bi लिख सकते हैं। b और i की जगह पर हम लोग लिख ले रहे हैं भाई देखो ac। कोई दिक्कत? समीकरण नंबर 2 से, ये जो हमने जो है i बराबर ac है, तो यहाँ पे i जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर हमने ac लिख दिया। तो यहाँ से देखिए b बराबर bi बराबर bac। अब देखिए इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आव्यूह की प्रॉपर्टी से, bac। तो b बराबर यहाँ से देखिए समीकरण 1 से ba की वैल्यू कितनी है भाई, i है। तो समीकरण 1 से आप इसे क्या लिखेंगे, i into c, और चूंकि i आपका इकाई आव्यूह होता है, अगर आप इसमें इस आव्यूह c में i से गुणा करेंगे तो आपको वही आव्यूह मिलेगा। तो b बराबर क्या हो गया, c मिल गया। मतलब इससे सिद्ध होता है कि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम एक और केवल एक ही होता है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अगला थ्योरम देखिए। यदि a तथा b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो आपको प्रूफ करना है a b का इनवर्स बराबर a into b का इनवर्स लेंगे तो b इनवर्स into a इनवर्स के बराबर होगा। मतलब कि यदि a और b आपके कोई दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो उनका गुणा करके तब उनका आप व्युत्क्रम लीजिए, वो उनके पहले दूसरे आव्यूह का व्युत्क्रम फिर पहले आव्यूह के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होगा। और ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए अगर आपका कहा गया कि a और b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो आप अगर ab लिखेंगे, ab अगर हमारा कोई आव्यूह होगा तो जैसे कि हमने व्युत्क्रमणीय आव्यूह को बताया कि भाई a into b बराबर आपका i आना चाहिए, तो इसका मतलब a बराबर आप क्या लिख सकते थे, b बराबर आप आव्यूह लिखेंगे a इनवर्स, यही हमने रिजल्ट निकाला था। तो इसका मतलब इसी रिलेशन को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a into a का इनवर्स बराबर i, यही व्युत्क्रमणीय आव्यूह कह रहा है। क्योंकि b बराबर अगर a इनवर्स आपने निकाला तो a into a का इनवर्स बराबर i। तो इस तरीके से अगर a और b आपका गुणा करेंगे तो एक आव्यूह मिलेगा। तो ab और ab का इनवर्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा भाई, i के। फिर इस तरीके से आप क्या करेंगे, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, जब दोनों तरफ आप a इनवर्स से गुणा कर देंगे तो देखो कितना मिलेगा भाई, a इनवर्स, यहाँ पर हमने इसे लिख दिया ab और ये हमने लिख दिया ab का इनवर्स बराबर a इनवर्स i। तो यहाँ से देखिए a इनवर्स और a को एक साथ ले लीजिए, यहाँ पे b और ये ab का इनवर्स बराबर a इनवर्स, क्योंकि जब आप i से किसी आव्यूह में गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अब a इनवर्स इंटू a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, i। क्यों? क्योंकि कहा गया a तथा b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह, मतलब ये आपको दिया गया है a इनवर्स इंटू a या a इंटू a इनवर्स की वैल्यू i होगी, और b के लिए भी b इनवर्स b और b इंटू b इनवर्स इसकी भी वैल्यू i के बराबर, ये चीज आपको दिया गया। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू आपको मिल गई ib इन ब्रैकेट ab का इनवर्स बराबर a इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं b
इन ब्रैकेट ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ से रिलेशन मिलेगा। अब फिर क्या करेंगे, पुनः बी इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है, बी इनवर्स से अगर दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो देखो आपको मिल जाएगा बी इनवर्स बी इन ब्रैकेट ए बी का इनवर्स बराबर, देखिए जिस क्रम से आ रहा है, क्योंकि अवयवों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है, तो ये जिस क्रम से आ रहा है उसे उसी क्रम से ले जाएंगे। ये पहले फर्स्ट आया तो यहाँ पर भी इसको फर्स्ट ही लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए बी इनवर्स बी की वैल्यू कितनी होगी भाई, आई होगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस चीज को लिख सकते हैं आई, बी इनवर्स बी की वैल्यू हमने कितना लिख दिया आई, और यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, और किसी भी आदमी में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आदमी आएगा। तो रिजल्ट देखिए जो आपको चाहिए था मिल गया कि a इंटू बी का इनवर्स बराबर b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। ठीक है, यही हमारा प्रमेय था। आप इसी तरीके से प्रूफ कर लेंगे। प्यारे बच्चों, घर पर जाकर आप लोग जो इस थ्योरम को जो हमने बताया अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।